बीते शनिवार को बेनीपट्टी के व्यवहार न्यायालय परिसर में वकालत खाना निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस दौरान हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायाधीश संदीप कुमार व जिला न्यायाधीश अनामिका टी ने व्यवहार न्यायालय परिसर में वकालत खाना भवन निर्माण की आधारशिला रखी। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को वकालत खाना भवन निर्माण की पटना हाई कोर्ट के निरीक्षी न्यायाधीश संदीप कुमार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने आधारशिला रखी। इससे पहले एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश समेत आगत अतिथियों को पाग दोपटा से सम्मानित किया गया। अधिवक्ताओं ने पुष्प गुच्छ भी भेंट किए। सम्मान समारोह के क्रम में मिथिला की महत्ता पर संक्षिप्त चर्चा की गई। इसके साथ ही व्यवहार न्यायालय में एक एडीजे की अदालत की व्यवस्था करने की आवश्यकता जताई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हाई कोर्ट पटना के निरीक्षी न्यायाधीश संदीप कुमार ने कहा कि एक जमाना था जब वकीलों का कोई नहीं सोचता था, कोई बिल्डिंग नहीं था, अपना छप्पर तान कर काम करते थे, लेकिन अब बदलाव आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जहां भी कोर्ट बनता है वहां वकीलों की सुविधा का भी ख्याल रखा जाता है। उन्होंने कहा कि एक एडीजे की व्यवस्था के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास आग्रह किया जाएगा और सारी कमी पूरी की जाएगी। वकील चाहेंगे तो कोर्ट सुचारू रूप से चलेगा। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने कहा कि बेनीपट्टी में उनका यह दूसरा अवसर है जहां आने का मौका मिला है। व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीशों व न्यायिक कर्मियों से कहा कि वह बेहतर काम कर रहे हैं और इतना ही बेहतर कि जिला मुख्यालय से अधिक बेहतर काम यहां पर हो रहा है। गौरतलब है कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा तकरीबन 67 लाख रुपए की लागत से 91 मीटर लंबाई व 35 मीटर चौड़ाई आकार का वकालत खाना भवन बनाया जाना है, जो सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस होगा। माननीय जज साहब जो किसी संदीप कुमार पाक दोपटा से सम्मानित कर रहे हैं। ये पाक दोपटा जो है बहुत ही खास चीज़ है हम मिथिलांचल वासियों के लिए। ये यह जो ओकेजन है लयर्स हॉल का शिलान्यास या भूमि पूजन है, उसमें हमारे ऑनरेबल जस्टिस श्री संदीप कुमार जी का ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरो सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। The litigants present here, the munshis and the staff, media persons, ladies and gentlemen. बेनीपट्टी में मेरा ये आई थिंक दूसरा अवसर है जब मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस में आप लोग काम कर रहे हैं, पर इतना बेहतर काम कर रहे हैं कि शायद हेडक्वार्टर्स को भी आप लोग पार कर गए हैं। हमारे निरीक्षी जज के आदेश अनुसार और उनके गाइडेंस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। कोई भी ज़िला या सब डिवीज़न अलग नहीं होता है, हर जगह एक न्याय का मंदिर स्थापित है और आप उसके पुजारी हैं, तो आप पे सबसे ज़्यादा दायित्व आपका बनता है। लॉर्डशिप्स को 30 साल की प्रैक्टिस के बाद जज बने हैं, तो वो वकीलों की समस्याओं को पूर्णतः समझते हैं और उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया है कि आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उसी प्रयास में ये हमारा पहला कदम है और ये आखिरी कदम नहीं है, हम आपको बता देते हैं। लॉयर्स हॉल के होने का इम्पोर्टेंस, जैसे बच्चन साहब ने भी कहा, हम खुद भी वकील रह चुके हैं, एक ऐसा वातावरण होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे ज्ञान का आप वर्धन कर सके, आप अपने क्लाइंट से मिल सके,
आपको एक ऐसी जगह मिल सके जहाँ पे आप अपना प्लीडिंग लिख सके, ब्रीफ बना सके। ये एक इमारत नहीं है, ये आपके लिए एक सहूलियत भी नहीं है। मुझे लगता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आप न्याय तक पहुँचने का रास्ता अपने लिटिगेंट्स को दिखाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो व्यवस्था सिर्फ एक इमारत तक नहीं रहेगी, हम सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट साहब को कहेंगे कि इसके ऊपर भी मतलब जितनी सुविधाएं हैं, अंदर फर्नीचर हो, एसी हो, उसकी भी बात चल रही है। एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि यहाँ का जो लॉयर्स हॉल बने बिहार में सबसे बढ़िया बने। आप जानते हैं कि झंझारपुर में भी जो लॉयर्स हॉल बना था, बिहार का पहला लॉयर्स हॉल था। मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगी आपके जिला जज के रूप में कि आपकी जितनी समस्याएं हैं आप हमारे सामने रखिए और हम अपने निरीक्षी जज के द्वारा इन सब समस्याओं का निदान करेंगे। मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले यहाँ के बार, यहाँ के मुंशी, यहाँ के लिटिगेंट्स और सबसे ज़्यादा मेरे जुडिशियल ऑफिसर्स जिनकी वजह से ये आज का कार्यक्रम संभव हो सका, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मिथिला। एक जमाना था जब वकीलों के लिए कोई नहीं सोचता था। कोर्ट बिल्डिंग बनते थे, वकालत खाना या वकीलों का हॉल का कोई नक्शा भी नहीं होता था। वकील लोग स्वयं किसी तरह अपना बिल्डिंग अपने रिसोर्सेज से छप्पर डालकर बैठते थे। लेकिन अब बदलाव आ गया है और ये बदलाव ऊपर से आया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सब जगह से। जब ये सरकार को कहा गया कि कोई भी कोर्ट या न्यायालय का भवन जब भी बनेगा तो उसके साथ वकालत खाना भी बनेगा। नहीं तो पहले सरकार का यही होता था कि वकालत खाना हम नहीं बनाएंगे, वकालत खाना वकीलों का पर्सनल है, वो अपने रिसोर्सेज से अपने ज़मीन पर बनाएंगे। वो समय अब ख़त्म हो गया है। अब जहाँ भी कोर्ट बिल्डिंग बन रहा है वहाँ वकीलों के बैठने की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है। उस सुविधा को आपको मेंटेन करना है जितना हो सके। अगर लगता है कि कुछ उसमें आपको और चाहिए, एडिशन करना है बाथरूम्स का, सब कुछ का, तो वो सब सजेशन दे सकते हैं जिससे कुछ सप्लीमेंट्री डिमांड हो जाए, कुछ बन जाए। लेकिन मेंटेन आपको करना है। आपको एक बनाकर अच्छा वकालत खाना दे दिया जाएगा तो सफाई आपको रखना है। और मिथिला का जो एक है ना पान, हम बार बार यही बोल रहे हैं, उस पान को वकालत खाना और कोर्ट कैंपस से दूर रखिए। कोर्ट आने के पहले कुल्ला वल्ला कर लीजिए और कोर्ट से जाने के बाद फिर पान खाइए। यहाँ ये काम मत कीजिए। आपको ये बिल्डिंग नया बनेगा, उसके बाद फिर आप उसका सदुपयोग करें, पढ़ने लिखने के काम में करें। आपके क्लाइंट्स आते हैं, उनका काम करें। लेकिन ऐसा काम भी नहीं करें कि प्लेंट यहीं लिखना शुरू कर दें और डाल दें और फिर अमेंडमेंट डालते रहें। जो जरूरी काम है 1-2 दिन पहले भी घर पर कर लें तभी। आजकल एक नया ये चला आ रहा है कि क्लाइंट अगर कोर्ट में आया उसी समय एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो गया 4 लाइन का, ना उसमें प्रोविज़न ऑफ लॉ है, ना प्रेयर है। वो बाकी जज को समझना है कि ये किस प्रोविज़न में डाला गया है। वकील साहब समझ रहे हैं, ना क्लाइंट समझ रहा है, ना जज समझ रहे हैं। हम लोग जब हाई कोर्ट में देखते हैं यहाँ का एप्लीकेशन, खासकर सिविल में,
तो देखते हैं प्रोविजन ऑफ लॉ है नहीं। आप क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो सिर्फ वकील साहब को मालूम है, वो भी लोअर कोर्ट के वकील साहब को, यहाँ वाले को मालूम है, हाई कोर्ट वाले को भी नहीं मालूम है कि किस प्रोविजन में डाला गया है। और बाकी 151 लगा दिए तो काम हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्लाइंट्स को भी आप इंसिस्ट कीजिए कि आपके घर के चेंबर में या घर के ऑफिस में 1-2 दिन पहले आएँ, आपसे डिस्कस करें, उसके बाद आप एप्लीकेशन लगाइए। और मेरा एक और निवेदन वकील समाज से होगा, केस को लंबा नहीं खींचिए। ये मत सोचिए कि ये केस खत्म हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। आप एक केस खत्म करेंगे, 2 नए केसेस आएंगे, वही क्लाइंट आपको भेजेगा। और वह अगर एक क्लाइंट का केस आप लटका कर रखेंगे तो 2 क्लाइंट आपका चला जाएगा, बोलेगा कि कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा है, बेटा तुम जाकर पैसा दो। तो उसको न्याय अगर आप नहीं दिलाएंगे तो कोई आदमी न्यायालय में नहीं आएगा, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल। तो आप लोगों से निवेदन है, कोर्ट से इस मामले में थोड़ा कोऑपरेट करें, पुराने मुकदमों को खत्म कराएं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।